नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि क्यों रेनबो हॉस्पिटल में कार्यशाला का किया गया आयोजन, कहां नहीं रह गया है प्रशासन का भय और कैसे भगोड़े डॉक्टर ने कर रखा है सराड़ू की जनता को परेशान। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। आगरा जनपद में सिकंदरा बाईपास स्थित रेनबो हॉस्पिटल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर मंथन किया गया। निदेशक डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा और डॉक्टर पायल ने कहा कि मरीज को ब्लड डॉक्टर और प्रशिक्षित स्टाफ की निगरानी में ही चढ़ाना चाहिए। इस दौरान डॉक्टर राजीव लोचन शर्मा, डॉक्टर मनप्रीत शर्मा, डॉक्टर शेमी बंसल, डॉक्टर राहुल गुप्ता आदि मौजूद रहे। मैं डॉक्टर पायल सक्सेना, आईसीयू इंचार्ज रेनबो आरोग्यम आईसीयू। आज से हमने नए साल में अपना एक नया इवेंट शुरू करा है, जिसमें हम एक एकेडमिक सेशन करा करेंगे और एक एप्रिसिएशन अवार्ड इवेंट रखेंगे। एकेडमिक सेशन में हम अपने लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चूज करा करेंगे, जो कि स्टाफ के लिए और डॉक्टर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और एप्रिसिएशन अवार्ड में हम उस स्टाफ को अप्रिशिएट करा करेंगे अवार्ड से और सर्टिफिकेट से, जिसका काम लास्ट 1 मंथ में सबसे बेस्ट रहा है। तो उसी के तहत आज जो हमने अपनी क्लास शुरू करी है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर की है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी भी अस्पताल में बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। हमारे यहाँ आईसीयू में ये बड़ा कॉमन होता है और रोज हम कई तरह के ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ब्लड के जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं उनका ट्रांसफ्यूजन करते हैं। और इसी क्लास में मैंने आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। जिला अम्बेडकर नगर थाना भेटी क्षेत्र में नहीं रह गया है प्रशासन का भय। जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। स्थगन आदेश के बावजूद विपक्षी अवैध निर्माण कर रहा था। निर्माण रोकने पहुंची पीड़िता तो विपक्षियों ने पीड़िता व उसकी बहन की जमकर पिटाई की। अम्बेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। चतरा में केंद्र और राज्य सरकार अस्पतालों को चुस्त दुरुस्त रखने का लाख दावा करती है, लेकिन हकीकत इनके दावों को मुंह चुड़ाती नजर आ रही है। किसी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी तो कहीं दवाइयों की कमी। चतरा जिले के सराड़ू गांव के लोग इन दिनों बेलगाम स्वास्थ्य कर्मियों से काफी परेशान हैं। स्वास्थ्य उपकेंद्र दिखने में तो अस्पताल है, लेकिन जब मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं तब उन्हें हकीकत से रूबरू होना पड़ता है। इस स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कर्मी के नाम पर एक नर्स है, लेकिन वो भी कई महीनों से लापता है। पहले सराडू स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी सुविधा के मुताबिक अपनी प्रतिनियुक्ति अन्य अस्पताल में करवा ली। ऐसे में जो मरीज आते हैं उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि यहाँ इलाज की जगह जान गंवानी पड़ती है। सराडू में ये एकमात्र अस्पताल है जिस पर पूरे गाँव के लोग निर्भर है। गांव के अलावा उसके आसपास के लोगों की जानमाल की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी इसी अस्पताल पर होती है। पूरा इधर उधर का गांव के मरीज लोग पूरा परेशान रहता है। यहाँ से मतलब हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ से मतलब 7-10 किलोमीटर दूर पर है टंडवा में। इधर डॉक्टर अब कभी आइबे नहीं करते हैं और इससे खासा ग्रामीणों ने इतना चिंता है और दुखी है इसके प्रति। इलाज कराने कोई भी आते हैं तो इलाज करने के लिए कोई है नहीं। एनएम लोग 1-2 आइबो की बेचारी, उन लोग को इतना परेशान किया जाता है कि वो लोग भी यहाँ नहीं रह रही है, एक भी कोई भी नहीं। अब इससे खासा है कि देखिए कि हमेशा यह ताला लगा हुआ है। और इसके पहले मुख्यमंत्री जनसंवाद में भी कंप्लेन किए थे और कंप्लेन के बाद वो शो करने के लिए ओपीडी एक दिन लगाया गया डॉक्टर द्वारा, उसके बाद फिर वो वंचित रह गया, ओपीडी बंद हो गया और अस्पताल का हालत यही है। अस्पताल हम लोग का बंद रह रहा है। सराडू केंद्र में सुमति बारला एनएम पदस्थापित हैं और वो काम कर रही हैं, लेकिन उनके घर में किसी के देहांत होने के चलते वो छुट्टी में गई हैं। सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर 2 हैं, 2 ही बहाल हैं, जिससे जो है 24 घंटा हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में काम लिया जा रहा है और जब जरूरत पड़ता है। चतरा से सीनू संवाददाता शाफाद अली की रिपोर्ट। प्रतिबंधित टीएसपीसी नक्सलियों को बड़ा झटका। नक्सलियों के विरुद्ध पुलिसिया सख्ती का 1 सप्ताह के भीतर चतरा में दिखा बड़ा असर। 15 लाख के इनामी नक्सली मुनीश्वर उर्फ मुकेश गंजू ने हथियार के साथ पुलिस के समक्ष किया सरेंडर। चतरा से सीनू संवाददाता शाफाद अली की रिपोर्ट। पूरे धार जिले में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रत्येक गली मोहल्लों में बच्चों के द्वारा गिल्ली डंडे एवं पतंगबाजी कर हर्ष के साथ पर्व को मना रहे हैं।
ग्राम बिड़वाल में बड़े हर्षोल्लास से मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया। यहां स्थित श्री कृष्ण गौशाला बिड़वाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बिड़वाल शाखा के सदस्यों के द्वारा गौ माता को गुड़, तिलहन एवं रोटी खिलाकर मनाया गया। धार से सी न्यूज संवाददाता नीलेश शर्मा की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर की ग्राम पंचायत बहेरा सादात में आवास की जांच करने आए अधिकारियों ने कानून की धज्जियां उड़ाई। पीडी अशोक निगम व बीडीओ एराया, ग्राम प्रधान, पंचायत सेक्रेटरी, पंचायत मित्र किसी ने भी मास्क नहीं लगाया। बिना मास्क लगाए लोगों के घर में घुसकर करते रहे सर्वे। प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी प्रधान अल्ताफ आलम को साथ लेकर किया सर्वे। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी ब्लॉक पापड़ा हांडी में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया पोंगल का त्योहार। रात में भोगी जलाने के बाद पूजा पाठ की गई और इस त्योहार को बड़ी खुशी के साथ धूमधाम से नाच गाने के साथ मनाया गया। आमर प्रत्येक वर्ष आमर ये परंपरा चली अच्छी मकर संक्रांति पोंगल चली तेलुगु और जो दक्षिण भारतीय संप्रदाय हिसाब से पोंगल हूँ पर दिन आम काली भोगी पाइबू से आज राति लगाऊँ आर ये भोगी आज आमर नाच गीत भोजी भात सब आयोजन करके आरंभर सहकार आम मकर संक्रांति को आह्वान करूँ से आज आम भोगी पालुचु आज राति आम पूरा। उड़ीसा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।